स्टार्ट। वर्ष 2026-27 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। इस क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 15% अधिक है। पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। पिछले वर्ष में संभवतः यह पहला अवसर है जब रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। इस बजट की खास बात यह है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। माना जा रहा है कि यह पैसा नई मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और ड्रोन की खरीद पर खर्च किया जाएगा। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सरकार ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात घटाने के साथ साथ शोध एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में जो पहल की थी, बजट में उसकी छाप भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पैरा समुद्री और जमीनी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच सामरिक जरूरतों की लिहाज से यह उम्मीद की जा रही थी कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बजट में किए गए प्रावधानों से साफ है कि भू राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के दृष्टिगत भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों के प्रति कितना गंभीर है। इसके अतिरिक्त पिछले 6-7 वर्षों से जिस तरह से रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है, उससे साफ स्पष्ट है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के दायरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश में आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, उससे उत्पादन और गुणवत्ता की क्षमता में इजाफा होने के साथ ही रक्षा निर्यात में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पैरा वर्ष 2020 में संसद की एक समिति ने रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट का आवंटन न किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद से रक्षा क्षेत्र में बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 5 वर्षों के बजट पर नज़र डालें तो सकल रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैरा गौरतलब है कि चीन लगातार अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। वह रोबोट सेना और मानव रहित वाहन जैसे विकल्पों को अपना रहा है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है जो रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। उसने वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र में 7.2% का इजाफा कर 1.81 ट्रिलियन युआन का आवंटन किया था, जो भारत के रक्षा बजट से 4 गुना अधिक है। इस मामले में चीन के बाद रूस का स्थान है।
भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया है और अपनी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के लिए पर्याप्त बजट की मांग उठ रही थी। अभी भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2% रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कम से कम 3% होना चाहिए। अमेरिका अपनी कुल जीडीपी का 4%, जबकि चीन अपनी जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च करता है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय को आपातकालीन खरीद के लिए धनराशि के विशेष आवंटन का प्रावधान है, जिसके जरिए वह बजट के अतिरिक्त भी धन खर्च कर सकता है। पैरा भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास इस समय कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। मौजूदा बजट में 26 अतिरिक्त राफेल एम लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रोजेक्ट 751 के तहत 6 नई स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण शुरू होगा, जो पानी के नीचे लंबे समय तक छिपकर वार करने वाली AIP तकनीक से लैस होगी। वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण तैयार करने और रूस से मिलने वाली S-400 वायु रक्षा प्रणाली की अगली खेप के लिए रास्ता खुल सकेगा। डोकलाम विवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन तथा पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत को और ज़्यादा सतर्क एवं सशक्त होने की ज़रूरत है। इसके अलावा भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रभावी रणनीतिक प्रयास करने होंगे। सीमावर्ती राज्यों में कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह सेना के आधुनिकीकरण तथा परंपरागत शस्त्रों के बजाय भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की जो योजना शुरू की है, जिसके आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।